लड़की हर दिन कूड़ेदान में खाना खोजती थी। जब लड़के ने यह देखा तो उसने जानबूझकर दीवार पर चावल से भरा एक कटोरा रख दिया ताकि लड़की आकर उसे ले जाए, लेकिन वह उस पर दया दिखाकर उसका दिल जीतना नहीं चाहता था। दरअसल लड़का अपने पिछले जन्म का पुनर्जन्म था। पिछले जन्म में वह अक्सर इस लड़की को तंग करता था, इसलिए लड़की के मन में उसके लिए गहरी नफरत भर गई थी। जब लड़की बड़ी हुई तो उसने एक मौके का फायदा उठाकर लड़के को बर्बादी की गहराइयों में धकेल दिया। भगवान ने लड़के को दूसरा मौका दिया और उसे 10 साल पहले के समय में दोबारा जन्म लेने का अवसर मिला। उस समय उसके हाथ में केक का एक टुकड़ा था और वह फिर से लड़की के साथ शरारत करने वाला था, लेकिन इस बार उसने अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। उसने जानबूझकर केक मेज पर छोड़ दिया और घर जाने का नाटक करते हुए वहां से चला गया। लड़की ने सोचा कि यह किसी का बचा हुआ खाना है। उसने तुरंत केक उठाया और खाने लगी। तभी लड़की के शराबी पिता ने उसे देख लिया। उसे लगा कि लड़की ने घर से पैसे चुराकर केक खरीदा है। उसने केक छीनकर जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर लड़का तुरंत सफाई देने दौड़ा, लेकिन उस आदमी ने उसकी एक न सुनी और लड़की को जबरदस्ती वहां से ले गया। अगले दिन लड़के ने फिर लड़की को कूड़ेदान में खाना ढूंढते देखा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे लड़की की कहानी बताई। उसे पता चला कि लड़की अपने शराबी पिता के साथ रहती थी। उसका पिता अपनी सारी कमाई शराब पर उड़ा देता था। वह तो यह भी सोचता था कि लड़की को खाना खिलाना पैसों की बर्बादी है। यह सुनकर लड़के को लड़की पर बहुत दया आई। उसने फिर से दीवार पर चावल का एक कटोरा रख दिया। उसे लगा कि इस बार लड़की उसकी आभारी होगी, लेकिन लड़की ने कटोरा सीधे दीवार से नीचे गिरा दिया। वह अभी भी पिछले जन्म में लड़के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार को नहीं भूली थी और उससे नफरत करती थी। लड़के ने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने चावल के कटोरे में एक टॉफी भी रख दी और पास ही छिपकर देखने लगा। जब लड़की वहां पहुंची तो उसकी हालत बहुत खराब थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और भूख से बेहद कमजोर हो चुकी थी। वह धीरे धीरे लड़के द्वारा छोड़े गए चावल के कटोरे के पास पहुंची। कटोरे में टॉफी देखकर उसके चेहरे पर लंबे समय बाद हल्की सी मुस्कान आ गई। ये देखकर लड़का तुरंत दौड़कर आया और उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया, लेकिन लड़का एक बात नहीं जानता था, वह लड़की भी उसके ही जैसी पिछले जन्म की पुनर्जन्मी थी।